अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पेन पीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है ये है दो लेजेंडरी बाइक्स के ऊपर। एक है होंडा H100S और दूसरा है यामाहा रॉयल। आज इन दोनों बाइक्स का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं और इस कंपैरिजन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों बाइक्स की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, इन दोनों बाइक्स के अंदर आपको फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं, आपको किस चीज़ में बेहतर यामाहा मिलेगा और किस चीज़ में बेहतर होंडा मिलेगा, और उसके अलावा इनकी हम प्राइजेस के बारे में भी बात करेंगे। अब बेसिकली ये न्यू तो नहीं आ रहे, आपको यूज़ में ही मिलेंगे। तो यूज़ में आपको किस कंडीशन में कितने तक का मिल जाएगा, अच्छी कंडीशन के बारे में बात करेंगे और बुरी कंडीशन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यामाहा से। तो यामाहा रॉयल का आप मीटर देख सकते हैं। इसके मीटर के अंदर आपको न्यूट्रल की लाइट मिलेगी, उसके अलावा हाई बीम की लाइट इंस्टॉल्ड है और सिंगल इसके अंदर स्पीडोमीटर अवेलेबल है। सिर्फ असेंबलीज की बात करें तो लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न चौक अवेलेबल है। राइट साइड के ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ है और उसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा असेंबली नहीं मिल रही इसके अंदर। इसके बाद अगर हम होंडा की तरफ आ जाएं तो होंडा का मीटर आप देख सकते हैं। होंडा का जो मीटर है इसके मीटर की रिजेंबलेंस बिल्कुल CD70 के ऊपर जाती है और 140 तक इसका स्पीडोमीटर बनाया गया है। न्यूट्रल की लाइट इसके अंदर है और उसके अलावा इसके की भी आप देख सकते हैं सिंपल, जिस तरह होंडा CD70 की की होती है वैसी ही इस बाइक की भी बनाई गई है। और इसके अलावा अगर इसके असेंबलीज की तरफ आ जाएं तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ये जो असेंबलीज हैं ये चेंज हैं, ये आपको जेन्युइन असेंबलीज नहीं मिल रही हैं अभी इसके अंदर। इसके बाद अगर हेडलाइट की तरफ आ जाएं तो हेडलाइट आप देख सकते हैं कि स्क्वायर शेप की हेडलाइट है यामाहा के अंदर और इसके इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। उसके अलावा अगर इसके फ्रंट शॉक्स की तरफ आ जाएं तो इस बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के आपको फ्रंट शॉक्स मिलेंगे। अगर इस बाइक के फ्रंट टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.50/18 का फ्रंट टायर है। इस बाइक के अंदर आपको 18 इंच के स्पोक रिम्स मिलेंगे। अगर होंडा की बात कर ली जाए तो होंडा के अंदर आप देख सकते हैं कि छोटी सी गोल हेडलाइट बनाई गई है और इसकी थ्रो बहुत अच्छी है। गोल से इसके आप इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर इसके फ्रंट शॉक्स की बात कर लें तो इस बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर आपको फ्रंट शॉक्स मिल जाएंगे। बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के इस बाइक के अंदर स्पोक रिम्स हैं और फ्रंट पर ड्रम ब्रेक है इस बाइक के अंदर। अगर यामाहा के टैंक की बात कर लें तो यामाहा का जो टैंक है वो 8.6 लीटर्स का टैंक है इस बाइक का और इस बाइक की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल जाती है नॉर्मली वो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर आपको इजीली मिल जाएगी इसके अंदर। इस बाइक की जो एवरेज है वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर इस बाइक की सीट की बात कर लें तो इस बाइक की सीट बड़ी सीट और काफ़ी कंफर्टेबल सीट बनाई गई थी ओरिजिनल। इसके बाद अगर होंडा की बात कर ली जाए तो होंडा के अंदर जो आपको टैंक कैपेसिटी मिल रही है वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 15 से 18 लीटर्स के दरमियान जो है टैंक कैपेसिटी है इसकी। और उसके अलावा इस बाइक की जो सीट है उसकी अगर बात कर ली जाए तो इस बाइक की बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट सीट है। अब बेसिकली दोनों की सीट्स जेन्युइन तो नहीं थी, इसी वजह से मैं आपको नहीं कह सकता कि किसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल थी, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया सीट का जो फॉर्म है वो चेंज करवा लिया गया था। तो सीट के अगर कंफर्ट की बात करें तो वो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि अगर जेन्युइन सीट्स होती दोनों की तो फिर मैं आपको बता सकता था कि जेन्युइन सीट किसकी ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं कि दोनों का डिज़ाइन अपनी जगह बहुत अच्छा बनाया गया टैंक का। अब अगर इंजन की बात कर ली जाए तो यामाहा का जो इंजन है वो 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इस बाइक का आपको इंजन मिल जाएगा। इस बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 सीसी इसकी डिस्प्लेसमेंट है। इसकी जो आपको मैक्सिमम पावर मिल रही है, जो इसकी हॉर्स पावर है वो है 8.18 हॉर्स पावर, जो कि ये 8000 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। और अगर इसके बोर की बात कर ली जाए तो 52 mm इस बाइक का बोर है। इसका जो स्ट्रोक है वो 45.6 mm है। इस बाइक के अंदर जो स्टार्टर सिस्टम है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ किक स्टार्ट मिलेगा, इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल नहीं है। और अगर इस बाइक की ऑयलिंग की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको साइड ऑयल डालना पड़ता है, उसके साथ साथ इंजन ऑयल डालना पड़ता है। और अगर इसकी स्पीड एंड पिकअप की बात करें तो स्पीड वाइज ये बाइक बहुत अच्छा है और इस बाइक की पिकअप भी बहुत ज़बरदस्त है। अब करते हैं साउंड टेस्ट।
अब अगर होंडा की बात कर ली जाए तो होंडा का जो इंजन है ये भी 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इस बाइक का आपको इंजन मिल जाएगा। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 सीसी इसकी डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 9.0 आपको इस बाइक की हॉर्स पावर मिल जाएगी। और उसके साथ साथ अगर इस बाइक की स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो इस बाइक की स्पीड और पिकअप बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक की आपको शुरू की पिकअप बहुत ज़बरदस्त मिलती है। अगर इसके बोर एंड स्ट्रोक की बात कर लें तो 50.5 mm इस बाइक का आपको बोर मिलेगा। 49.5 mm इस बाइक का स्ट्रोक है। इस बाइक के अंदर भी आपको सिर्फ किक स्टार्ट मिलेगा, इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल नहीं है। और इसके अंदर भी आपको ऑयलिंग सिस्टम में साइड ऑयल डालना पड़ता है और साथ में इंजन ऑयल आपको इसके अंदर यूज़ करना होता है। इसके अलावा अगर ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो दोनों बाइक्स के अंदर होंडा और यामाहा दोनों के अंदर आपको 4 गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगी। इसके बाद अब चलते हैं होंडा के साउंड टेस्ट की तरफ। सो गाइस अब यामाहा की बैक साइड पर आ जाते हैं और यामाहा के अंदर आपको बैक पर फुल चेन कवर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इसके बैक टायर की बात कर लें तो इसका जो बैक टायर है उसका साइज़ भी सेम है जैसा कि फ्रंट टायर का आपको मिलता है। 2.50 बाय 18 का इसका बैक टायर आपको मिल जाएगा 18 इंच के स्पोक रिम्स बैक पर। और इसके अंदर बैक पर आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। यामाहा के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको जो बैकलाइट है उसके अंदर आपको सिंगल बल्ब मिल रहा है और उसके अलावा बैक कैरियर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है। और इसके बाद अगर इसके बैक मड गार्ड की बात कर लें तो इसका जो बैक मड गार्ड है वो मेटल का आपको मड गार्ड मिल जाएगा। अगर इसके सलेंसर की तरफ आ जाएँ तो इसका फुल क्रोम कलर का इसका आपको सलेंसर मिल जाएगा। और इसके साउंड अभी आपने सुना है, साउंड इसका बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं होंडा की, तो होंडा के अंदर आप देख सकते हैं कि होंडा के अंदर भी आपको फुल चेन कवर मिल रहा है। इसके अंदर जो अगर इसके बैक शॉक्स की बात करें तो स्विंग आर्म इसके अंदर आपको बैक शॉक्स मिल जाएंगे और इसी तरह के ही आपको यामाहा के अंदर शॉक्स मिल रहे हैं बैक पर। अगर इसके बैक टायर की बात कर लें तो इसका जो बैक टायर है वो 2.75 बाय 18 का बैक टायर है। 18 इंच के इस बाइक के अंदर आपको बैक पर स्पोक रिम्स मिलेंगे और इसके अंदर भी बैक पर ड्रम ब्रेक है। दोनों की ब्रेकिंग अपनी जगह बहुत अच्छी बनाई गई है। अगर इसके सिलेंसर की तरफ आ जाएं तो इसका जो सिलेंसर है वो फुल क्रोमिस सिलेंसर है। इसके ऊपर एक क्रोम प्लेट भी इंस्टॉल्ड है। ये बेसिकली जेन्युइन आती नहीं है, ये इंस्टॉल ऑनर ने करवाई थी अपनी मर्ज़ी से। और उसके अलावा इसकी अगर साउंड की बात करें तो आपने इसका साउंड सुना है अभी, दोनों का साउंड फिर आप खुद जज करें कि किसका साउंड आपको ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइस अगर इसके बैकलाइट की तरफ आ जाए तो इस बाइक की जो बैकलाइट है इसके अंदर आपको सिंगल बल्ब मिल जाएगा। इसका जो बैक मड गार्ड है वो मेटल का मड गार्ड है और बैक से इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा बनाया गया है। दोनों का डिज़ाइन अपनी जगह बहुत खूबसूरत बनाया गया है बैक से। सो गाइस अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंफर्ट लेवल से और कंफर्ट लेवल में हम सबसे पहले बात करते हैं यामाहा की। तो यामाहा का जो आपको कंफर्ट लेवल मिल रहा है मैं इसको नंबर दूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि इसका जो इंजन है इसके अंदर आपको कंफर्ट वाइज कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला। अगर आपका बाइक फुल जेन्युइन है तो आपको कोई भी ख़ास मसला नहीं होने वाला। इसकी सीट भी अच्छी बनाई गई है, साथ साथ इसका जो इंजन है वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करता। उसके अलावा अगर इसके हम फ्रंट की बात कर लें तो फ्रंट जो शॉक्स हैं इसके फ्रंट शॉक्स और बैक शॉक्स दोनों बहुत अच्छे बनाए गए हैं। तो आपको शॉक्स वाइज आपको सीट कंफर्ट वाइज कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला। और जहाँ तक वाइब्रेशंस की बात है तो वाइब्रेशंस हैं सही इसके अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है। जितनी आपको होंडा 125 के अंदर वाइब्रेशंस मिल रही हैं उतनी आपको वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगी इस बाइक के अंदर। हाँ, अगर आपका बाइक जेन्युइन नहीं है तो फिर तो ये भी वाइब्रेटर से काम नहीं करता, लेकिन अगर आपका बाइक फुल जेन्युइन है तो आपको वाइब्रेशंस उस लेवल के नहीं मिलेंगी। उसके साथ अगर हम होंडा की बात करें
तो होंडा इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कंफर्ट के हवाले से, क्योंकि होंडा का जो H100S है उसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है उसके इंजन के अंदर। इसी वजह से उसका जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। मैं उसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पर्सनली दोनों बाइक्स को चलाया, मैंने यामाहा को भी चलाया, मैंने होंडा को भी चलाया। तो होंडा डेफिनेटली ज़्यादा नंबर ले जाता है यामाहा से, क्योंकि होंडा के अंदर आपको इंजन बैलेंसर इंस्टॉल मिल रहा है, उसके साथ साथ उसके जो शॉक्स हैं वो भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं, उसका जो आपको सीटिंग पॉस्चर मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, और उसकी जो सीट है वो भी बहुत अच्छी बनाई गई है। अगर आप सीट वाइज कंपेयर करें तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर दोनों की सीट्स जेन्युइन होती तो फिर मैं प्रॉपरली कंपेयर करके आपको बता सकता था कि कौन सी सीट ज़्यादा बेहतर है। अब क्योंकि टाइम ज़्यादा गुजर चुका है, इसी वजह से सीट्स जो हैं वो दोनों की चेंज करवा दी गई थी। इसी वजह से अब ये नहीं कह सकते कि किसकी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है, तो दोनों को फिर इक्वल रख लेते हैं, दोनों की सीट्स इक्वली कंफर्टेबल हैं। उसके साथ साथ अगर शॉक्स की बात करें तो शॉक्स हर बहरहाल जेन्युइन थे। तो शॉक्स वाइज मेरे ख्याल में होंडा के जो शॉक्स हैं वो थोड़ी सी बेहतर थे यामाहा से। और उसके साथ साथ अगर इंजन की वाइब्रेशंस की बात करें तो वाइब्रेशंस वाइज जो होंडा है वो कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, बहुत कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है होंडा यामाहा से, क्योंकि होंडा के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, यामाहा के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट नहीं मिल रहा। बहरहाल इसके बाद अगर पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों कंपनीज़ ने अपने बाइक्स की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाया था उस टाइम पर। यामाहा की क्वालिटी और होंडा की क्वालिटी दोनों की अपनी जगह बहुत अच्छी पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बनाई गई थी। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो टायर्स वाइज मेरे ख्याल में जो यामाहा है उसके टायर्स थोड़े से ज़्यादा बेहतर हैं होंडा से। और उसके अलावा अगर ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग वाइज दोनों इक्वल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं, दोनों की ब्रेकिंग्स अपनी जगह बहुत अच्छी थी। अगर रोड ग्रिप की बात करें तो यामाहा इसमें नंबर थोड़े से ज़्यादा ले जाता है, क्योंकि यामाहा की जो रोड ग्रिप थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। अगर इस गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स मेरे ख्याल में होंडा का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है यामाहा से। इसके अलावा अगर हम सीट कंफर्ट, सीटिंग पोस्चर वो हमने पहले बात कर ली है। अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स आपको यामाहा के ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको एक तो बात पार्ट्स कॉस्ट की अगर करें तो पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो आपको कम पड़ेगी यामाहा के अंदर, यामाहा के आपको पार्ट्स सस्ते भी मिल जाएंगे। दूसरी बात कि यामाहा के पार्ट्स आपको अवेलेबल भी मिल जाएंगे। जहाँ तक होंडा की बात है तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी, इसके पार्ट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, ईजिली इसके पार्ट्स नहीं मिलते। होंडा के आपको ईजिली पार्ट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि यामाहा अभी भी काफ़ी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बाइक्स आपको रोड पे देखने को मिल जाते हैं, तो अभी रनिंग पोजीशन में है यामाहा। लेकिन जो होंडा H100S है ये रनिंग पोजीशन के अंदर नहीं है, अभी मोस्टली लोगों के पास नहीं है होंडा। यामाहा तो बहुत सारे लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन होंडा इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना आपको यामाहा मिल रहा है। इस वजह से यामाहा के जो पार्ट्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, लेकिन होंडा के पार्ट्स आपको नहीं मिल रहे। होंडा के पार्ट्स हो सकते हैं किसी यूज़र के पास हों, फिर वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस डिमांड करते हैं और फिर आपको अगर ज़रूरत होती है तो आपको ख़रीदना पड़ता है फिर उसी डिमांड के ऊपर। तो इसी वजह से आपको यामाहा के जो पार्ट्स हैं वो सस्ते भी मिल जाते हैं, उसके साथ साथ अवेलेबल भी मिल जाते हैं। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स तो जो टू स्ट्रोक अच्छा मैकेनिक है वो दोनों बाइक्स को देख लेगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। इसके बाद अगर रोड रिडक्शन की बात करें तो अगर आप जेन्युइन यामाहा ले आएँ, उसके अलावा जेन्युइन होंडा ले आएँ, तो मेरे ख्याल में होंडा की जो रोड रिडक्शन है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होगी। वो इस वजह से क्योंकि मेरे ख्याल में जो साउंड है वो ज़्यादा अच्छा है होंडा का मेरे ख्याल में। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस होती है, किसी को यामाहा का साउंड ज़्यादा पसंद होगा, किसी को होंडा का ज़्यादा साउंड पसंद होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो होंडा का साउंड है वो ज़्यादा बेहतर है यामाहा से। और उसके अलावा जो लुक्स हैं वो ज़्यादा होंडा की अट्रैक्ट करती हैं, इस वजह से होंडा जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यामाहा तो फिर भी अब लोगों ने देखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इस वजह से इतनी अट्रैक्शन इसकी नहीं होगी जितनी आपको होंडा की मिलेगी। होंडा ज़्यादा रेयर है यामाहा से। इसके अलावा अगर हम प्राइस की बात करें, अब आती है मेन बात प्राइस की, तो प्राइस वाइज फिर दोनों की अपनी जगह। अगर आपने 1 लाख रुपए के अंदर होंडा ढूंढना है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल से मिलेगा, लेकिन 1 लाख रुपए के अंदर अगर आप यामाहा ढूंढने जाएं तो आपको फुल जेन्युइन भी मिल जाएगा यामाहा YB100। तो 1 लाख रुपए में आपको जो होंडा है वो मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि होंडा के पार्ट्स बहुत ज़्यादा रेयर हैं, बाहर से मंगवाने पड़ जाते हैं मोस्टली तो, और जिन्होंने रखा हुआ है वो 1.5 लाख रुपए से कम डिमांड नहीं करते। और जहाँ तक यामाहा की बात है, यामाहा अगर आप 60,000 में भी लेने के लिए जाएं तो 60,000 में भी आपको फुल जेन्युइन नहीं तो
ऑलमोस्ट जेनवन 90% जेनवन तो आपको मिल सकता है, जिसमें इंजन तो फुली जेनवन होगा 60,000 के अंदर। लेकिन अगर आप इतनी प्राइस के अंदर या होंडा को ढूंढने जाएंगे तो होंडा आपको सिर्फ खस्ता हालत में मिलेगा इतनी प्राइस के अंदर। फुल जेनवन तो आपको 1.5 लाख से कम नहीं मिलने वाला। ये है प्राइस डिफरेंस दोनों के अंदर। और दूसरी बात कि यामाहा आपको इजीली मिल जाएगा, प्राइस जितनी मर्जी आप प्राइस डालें आपको यामाहा इजीली मिल जाएगा। लेकिन होंडा की जहाँ तक बात है, होंडा आपको अच्छी कंडीशन में बहुत मुश्किल से मिलेगा। बहुत कम लोगों ने इसको अच्छी कंडीशन के अंदर रखा हुआ है, और जिन्होंने रखा हुआ है मोस्टली वो बेचते ही नहीं है। अगर वो बेचने पर राज़ी भी होते हैं तो 1.5 लाख से कम, अगर उनका जेन्युइन बाइक है तो 1.5 लाख से कम वो डिमांड नहीं करते। सो गाइस, ये था डिफरेंस दोनों बाइक्स के अंदर। मैंने आपको इंजन वाइज भी डिफरेंस बता दिए दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, साथ में हमने स्पेसिफिकेशंस को भी कंपेयर कर लिया। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।